नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड वोट मिला है, उसके कारण पूरे देश में नहीं तो दुनिया में खलबली मची है। जहां एक तरफ शेयर मार्केट में लगभग 650 अंकों का उछाल आया है, वहीं इंटरनेशनल मीडिया में मोदी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि मोदी का मैजिक सर चढ़ के बोलता है जनता के, और यह मोदी का मैजिक ही है कि 3 राज्यों में भारी बहुमत मिला है और एक राज्य में तो 5वीं बार सरकार बनने जा रही है। एंटी इनकम्पेंसी की हवा उड़ा दी है, ये मोदी है। और इसके कारण से आपको बता दें तो देश के अंदर भी भूचाल आया हुआ है। देश के अंदर जो इंडिया अलायंस ये बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा 2024 में मोदी को हराने के लिए, वो अब हवाई होता नजर आ रहा है और वो छिन्न भिन्न हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं नजर नहीं आ रहा है, सदमे में है। और वहीं ममता बनर्जी का तो बयान आ गया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है, हम आ तो जाते पर हमें पता नहीं है। ये वो बयान है जो बता रहा है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। और मेरा दावा तो पहले से भी है, आप अगर मेरी न्यूज लगातार देखते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया अलायंस में टुकड़े जरूर होंगे और एक जो टुकड़ा होगा वो ममता बनर्जी का होगा। ममता बनर्जी अलग से एक गठ बनाएगी और यह त्रिकोणीय मुकाबला 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। कांग्रेस की जो फजीयत हो रही है और कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है, अब उसके बाद क्योंकि आप देखिए मात्र 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। जो हालत प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की है, जहां जहां सभाएं की हैं वहां वहां हार का सामना साबित हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में जिस तरह से कांग्रेस का घमंड है, इसको मोदी जी ने नाम दिया घमंडिया अलायंस। अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो इस इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कह रहे थे, इन्होंने तो नाम इसका इंडिया बोल रहे थे शॉर्ट में, मोदी जी ने इनको जो घमंडिया कहा था वो क्यों कहा, मोदी जी के वाक्य अब समझ में आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जैसे ही ये विधानसभा के चुनाव थे, होना क्या चाहिए था कि ये इंडिया अलायंस मिलकर के बैठता और तय करता कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस राज्य में कौन ताकत करेगा, और सारे लोग मिलकर के लड़ते। ये है अलायंस। लेकिन हुआ क्या, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में मात्र 14 सीट समाजवादी पार्टी ने मांगी, तो अखिलेश वकलेश होता कौन है, ये कांग्रेस के नेताओं का बयान था। और इसके कारण जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट 14 की 14 सीटों पर उतारे, उसका परिणाम सामने है कि जो सारे सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 140 से करीब में रह जाएगी। कोई तो 110 बता रहा था, लेकिन आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया। ये जो आंकड़ा 150 के पार पहुंचा है, ये कांग्रेस के घमंड के कारण, अपने दलों को साथ ना लेकर चलने के कारण हुआ है। ना तो आम आदमी पार्टी का कोई तालमेल दिखाई दिया, उनको 0.5, 0.3 इस तरह का वोट प्रतिशत मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी 0.4, 0.5 मिला है, यानी वोट प्रतिशत कहीं नहीं मिला। लेकिन इंडिया अलायंस कहीं साथ एकजुट खड़ा दिखाई नहीं दिया। और अब मारामारी इस बात की हो रही है कि जिस बात को लेकर के कांग्रेस आज तक चल रही थी, तेलंगाना की जीत में एक बात सामने आ गई है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़ा है। और यही मुस्लिम वोट, इसी को मैं कहूंगा शब्द, एक अगर खराब सा शब्द कहूं, लूटने के लिए ये सारा विपक्ष गिद्ध की तरह देखता रहता है कि हमें ये मुस्लिम वोट कैसे मिले। समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम तुष्टीकरण। टीएमसी एक सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम तुष्टीकरण। आप देख लीजिए आरजेडी एक सूत्री कार्यक्रम है मुस्लिम तुष्टीकरण। जिस तरह से नेताओं के बयान, आरजेडी के नेताओं के बयान आए, रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, समाजवादी पार्टी का जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उसका विवादित बयान आया, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया कि सनातन की समाप्ति को ही खत्म करने के लिए हम तो राजनीति में आए हैं। ये सब वो दल है जो केवल एक सूत्री कार्यक्रम चला रहे थे और वो था सनातन की समाप्ति। सनातन की समाप्ति का प्रण ले रहे थे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे, हिंदू धर्म ग्रंथों पर विवादित टिप्पणियां कर रहे थे। और राहुल गांधी है कि होठ सिले हुए थे, एक शब्द नहीं बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान नहीं आया। काश अगर वो ये कह देते कि भाई स्टालिन जी इस तरह की बात ना बोलिए, सनातन की वोट से ही तो जीतते हैं, 80% इस देश में सनातन हैं और आप 20% की तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। तो ये जो फोकस कांग्रेस का हुआ, भले ही तेलंगाना में उनकी सरकार बनने जा रही है, मुस्लिम वोट उनको मिला है,
लेकिन यही मुस्लिम वोट, इस पर नजर टीएमसी की है, इस पर समाजवादी पार्टी की भी है, इसी पर आरजेडी की नजर है, इसी पर जेडीयू की नजर है, इसी पर आम आदमी पार्टी की नजर है, एआईएमआईएम भी उसका वोटर मुस्लिम है। और अब आप समझ लीजिए कि इसमें मारामारी मचने वाली इसीलिए है कि मुस्लिम वोट हम लेंगे, हम लेंगे और हम लेंगे। और इसलिए कांग्रेस के तुष्टीकरण के फॉर्मूले पर कोई चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी ने यह बयान देकर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो अब इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि जैसा हमारे साथ व्यवहार किया है वैसा ही उन्हें मिलेगा। उत्तर प्रदेश में यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी। अब बचा बिहार, तो बिहार में लालू जी बचे और उनका जेडीयू बचा। वो पार्टी बचने वाली नहीं है, जेडीयू के पैर नीचे से जमीन खिसकने वाली है। वहां जिस तरह से नीतीश बाबू की नीतियां चल रही हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, कोई उनसे कोई सुनता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता, उनकी पार्टी उनके नीचे से कब खिसक जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। अगले 1-2 महीने में ये खेल होने वाला है और आप देखेंगे कि वहां भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इन दोनों पार्टियों में लड़ाई होनी है, सीट के बंटवारे को लेकर लड़ाई होनी है। कुल मिलाकर ये जो 3 राज्यों की भारी बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, ये खाली 3 राज्यों का चुनाव नहीं है। जैसा मोदी जी ने कहा, ये 2024 का सेमीफाइनल हो गया है और इसने तय कर दिया है कि मोदी का जादू सर चढ़कर बोलता है। जो व्यक्ति राज्यों के चुनाव में लोकल मुद्दे होने के बावजूद भी सरकार बनाने की क्षमता रखता है, वो मोदी जब मैदान में उतरेंगे 2024 लोकसभा में, सोचिए क्या जलवा होगा। और इसीलिए मेरा तो आकलन है कि 350 से 400 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी लोकसभा में। और उसका एक रीजन जो मैं पुख्ता आपको बता रहा हूं वो ये कि जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उसके लिए जो माहौल आप देखेंगे पूरी दुनिया में, अगले 3 महीने तक, जनवरी से लेके और अगले 3 महीने तक उसकी हवा बनेगी पूरी दुनिया में। हिंदुत्व का और सनातन का झंडा गड़ेगा और उस झंडे के झंडा बरदार होंगे मोदी। और उसके अगले ही कुछ दिनों में लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो जानी है। उसी माहौल में पीओजेके पर भी बात चल रही है। उसी माहौल में आप देख रहे हैं कि भारत के दुश्मन एक एक करके भारत की सीमाओं के बाहर भी निपटाए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर भी सरकार की तैयारी है कि इस बार शीतकालीन सत्र में ही कुछ बिलों को लाया जाए जो बड़े महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित बिल हैं। यानी इतना तय है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने जहां भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों की सत्ता दी है, वहीं इंडिया अलायंस के धुएं धुएं कर दिए हैं, इनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है और अब ये पूरी तरह बिखर चुका है।